देखो जी, उत्साह तो बढ़ता ही है जब अपने साथ में खड़ा होता है। पूरे गांव के अंदर जो माइनॉरिटी वालों का गांव है वो, उसके अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो हमारे साथ आया हो। चारों तरफ से हमारे घर को सील कर दिया गया था। कोई पीछे से आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, और जबरदस्ती हमें उठा करके ले गई घर से जी। जब मेरे घर पर उन्होंने रात को 3:30 बजे दबिश दी तो उस समय हम सब पूरा परिवार सोया हुआ था। हमें कुछ पता नहीं था हमारे साथ अभी सेकेंडों में क्या होने वाला है। श्रीकांत के कमरे में गए, श्रीकांत नहीं मिला, उसकी घरवाली को धक्का दिया जी, और वो पूरे महीने से थी। हॉस्पिटल उसे लेके गए, वहाँ जब बच्चे को जन्म दिया तो वो मृत पाया गया जी। मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है और बजरंग दल में जुड़ना कोई गुनाह नहीं है। हम नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम गौ सेवक नहीं छोड़ेंगे। ये श्रीकांत के पिताजी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण। सब क्या हुआ था, कैसे इतना पता चला, और आज आपके समर्थन में हजारों की भीड़ अलग अलग राज्यों से आई है? हम जी रात्रि में अपने घर सोए हुए थे। हमारा लाइफ जो है कोई क्रिमिनल नहीं है जी। हमने कभी ऐसे वाकया नहीं देखे जीवन में। हमारा बड़ा लड़का है जी, वो इस चीज़ में विश्वास करता है। विश्वास तो हम भी करते हैं जी। अपनी संस्कृति में विश्वास सभी को करना भी चाहिए। गौ हमारी माता है। वो उसके मतलब जो है लोग बागों के कहने के बावजूद भी वो अपनी जान को जोखिम में रख करके हमेशा जाता रहता था उनके साथ में जी, रात दिन जी। उसी आधार पर उन लोगों को, दूसरे लोगों को चुभने लग गया, हाईलाइट कर दिया जी। और फिर जब मेरे घर पर उन्होंने रात को 3:30 बजे दबिश दी तो उस समय हम सब पूरा परिवार सोया हुआ था। हमें कुछ पता नहीं था हमारे साथ अभी सेकेंडों में क्या होने वाला है जी। तो पहले तो मुझे बिस्तर में से पकड़ के खींचा, फिर मतलब जो है मेरे छोटे लड़के को खींचा, फिर उसके बाद इस विष्णु को लाए जी। फिर श्रीकांत के हाँ जी, फिर श्रीकांत के कमरे में गए, श्रीकांत नहीं मिला, उसकी घरवाली को धक्का दिया जी, और वो पूरे महीने से थी जी। वो तो ये आफत नहीं होती तो हम उसे मेडिकल लेकर के जाते हॉस्पिटल में। तो उसका प्रसव शुरू हो गया जी, पेट में दर्द हो गया और हम सारे लोग बाहर हो गए घर से। घर पर कोई आदमी नहीं था। फिर बाहर से आदमी बुलवा करके जब वो हॉस्पिटल उसे लेके गए, वहाँ जब बच्चे को जन्म दिया तो वो मृत पाया गया जी। ये सवाल ये है कि आज हजारों की संख्या में आपके लोग साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो जी, उत्साह तो बढ़ता ही है जब अपने साथ में खड़ा होता है। बाकी पूरे गांव के अंदर जो माइनॉरिटी वालों का गांव है वो, उसके अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो हमारे साथ आया हो कि भाई तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ है। इतना तासुब उन लोगों के अंदर घुसा हुआ है। डरे हुए हैं सब बात में लोग। हाँ जी। तो आप कितने डरे हुए हैं? आप आज कुछ हिम्मत मिली है जब आपने अपने समर्थन में हजारों की भीड़ को देखा है? हिम्मत तो बनती ही है जी, और हिम्मत मिलती भी है जी। हाँ जी। लेकिन आपके बेटे का गुनाह क्या था कि वो केवल गौरक्षा करते हैं, या वाकई में वो कसूर? गरीब बेटियों की शादियां भी कराता है जी, और अपनी हिंदू संस्कृति में उसका पूरा मन है। मेरे बच्चे में कोई गलत व्यसन नहीं है किसी भी तरह का, ना उसका मतलब कोई कैरेक्टर गलत है किसी भी तरीके का, क्रिमिनल जीवन नहीं है उसका। बहुत बढ़िया संस्कारवान बच्चा है मेरा भाई। तो आज फंसाया जा रहा है उनको? हाँ जी, उनको मतलब जो पॉलिटिकल बेस है उसके आधार पर भी उसको किसके इशारे पर? हमारा एक मामन खान है, हमारा MLA, वो महामक्कार आदमी है जी एकदम से, और मतलब जो है ईर्ष्या से भरा हुआ है एकदम से। एक और बात है, जब राजस्थान पुलिस आई थी तो कितने लोग थे और उन्होंने अचानक किस तरह से व्यवहार किया आपके साथ? एक बात, वो कम से कम 10 गाड़ियां थी जी। हमने जब देखा तो RJ की गाड़ियां खड़ी हुई थी, हरियाणा की कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी जी। हाँ जी। तो हम हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो रहा है जी। 40 आदमी थे, कम से कम 40 जवान जी। चारों तरफ से हमारे घर को सील कर दिया गया था। कोई पीछे से आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। इस तरह से कई आदमी अंदर घुस करके और जबरदस्ती हमें उठा करके ले गए घर से जी। लेडीज पुलिस भी नहीं थी उनके साथ में जी। हाँ जी। देखिए एक बात है, उनका व्यवहार क्या था, क्योंकि पुलिस जब आती है तो पूछताछ करती है और जिसको खोजना होता है उसके बारे में पूछती है, लेकिन उन्होंने व्यवहार क्या किया? नहीं जी, हमसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा जी। बस पकड़ के खींचे और ले गए हमें। पूछताछ नहीं की जी कि वहाँ बताएंगे सब कुछ। श्रीकांत के भाई भी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु है जी। तो उस दिन आप कहाँ थे जब राजस्थान पुलिस ने आपके घर को चारों तरफ से घेरा था? मैं उस दिन अपने घर ही था, सो रहा था। समय क्या था? लगभग 3 बजे, 17 की 3 बजे मेरे घर पे लगभग 40 से 50 पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे बैठक का दरवाज़ा खटखटाया, खोलो खोलो खोलो। उसमें बैठक में मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे पापा सो रहे थे। मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो एकदम मेरी मम्मी में धक्का मार के सारे पुलिस वाले भीतर घुस गए
और उसके बाद मेरे भाई और मेरे पापा को उठा लिया। उसके बाद फिर भीतर के कमरों में घुसे, जिसमें मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे, मेरे बच्चे सो रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे दरवाजे में लात घुसा मारना स्टार्ट किया। जैसे मैंने नींद में उठ के दरवाज़ा खोला, तुरंत मेरे को भी काबू कर लिया उन्होंने। उसके बाद मेरे श्रीकांत भाई का दरवाज़ा खोला उन्होंने, और उसमें मेरी भाभी और मेरे भाई के बच्चे सो रहे थे। उसके बाद जब मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, जो 9 माह से प्रेग्नेंट थी, उन्होंने उसको धक्का मारा, वो सोफे में जाके लगी। और उसके बाद उन्होंने गद्दे वद्दे फेंके वहाँ से, और सो के श्रीकांत कहाँ, इस टाइप से उन्होंने हरकत करी। उसके बाद मैं और मेरे भाई, छोटे भाई को, दोनों को पकड़ के वो पहाड़ी थाना राजस्थान ले गए। जी, मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है, और बजरंग दल में जुड़ना कोई गुनाह नहीं है। बजरंग दल एक बहुत अच्छा, हमारा धर्म का काम है बजरंग दल, और गौ माता की, वो गौ सेवक है मेरा भाई, और गौ सेवक करना हिंदू धर्म में कोई बुरा नहीं है। गौ सेवा करना ही आज गुनाह बन गया है, ऐसा लगता है? नो, हम नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम गौ सेवक नहीं छोड़ेंगे। और आज जो हजारों की संख्या में आपके समर्थन में महापंचायत हुई है, हिंदू साथ में है, दूर दराज से लोग आए हैं, क्या लगता है? पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे साथ हैं। और मेवात में चाहे हमारा एक ही घर है, लेकिन हम भी गौ सेवा करते रहेंगे और हिंदू धर्म के लिए काम करते रहेंगे। तो गौ सेवा करते हैं, इसीलिए आपको टारगेट किया गया है? हाँ जी, इसलिए भाई मैं बताना चाहता हूँ, और एक चेतावनी, चारों तरफ से ये मेवात है ना, अपने आप को ये ना सोचे कि हम हिंदू भाइयों को परेशान कर लेंगे, और ये मेवात चारों तरफ से घिरा पड़ा है। अगर हमारे किसी हिंदू भाई को, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूँ, लेकिन समाप्त हम करेंगे, ये चेतावनी है। चारों तरफ से मेवात घिरा पड़ा, अगर हमारे मेवात में किसी हिंदू भाई को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के परेशान करा या लड़ाई करी, तो तुम्हारे और अब्बा जान चारों तरफ फैले पड़े हैं, हम उनको भी ढूंढ के चिन के निशान लगाएंगे और जेब में डालेंगे उनको। मेरा ऐसा समझ गया ना? किसी भाई को अगर चोट पहुंचाई, मेवात में किसी हिंदू भाई को परेशान किया, तो तुम्हारे अब्बा जान के अब्बा भी शहर में रह रहे हैं, हम भी सफाई करने का काम करेंगे। लेकिन एक और बात है, मैं उस बयान को याद दिलाना चाहूंगा जब बागेश्वर धाम ने कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, औकात में रहो तो खूब खाओ खूब कमाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन औकात से बाहर रहोगे, चद्दर से बाहर पैर रखोगे। देखो भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, ये कुछ थोड़ी सी राशि, हल्की सी, हमारा जितने गोरक्षक भाई हैं, हमारे सोनू भाई, बिन्नी भाई, और मेरा संगठन है गोरक्षा बजरंग फोर्स, हम सभी भाई परिवार को मात्र तुच्छ थोड़ी सी आर्थिक सहायता, और मेरी सहायता मतलब ये है, जब ओवैसी 20 लाख की घोषणा कर देता है, हरियाणा वहाँ की सरकार राजस्थान घोषणा कर रही है, हमारी क्या अम्मा मर गई है? हम भी अपने भाई की मदद के लिए अपने कैसे तक कुछ भी बेचना पड़े, हर तरह से तन मन से भाई के साथ है, और 5 भाइयों के साथ है। हमारी थोड़ी सी ये आर्थिक सहायता है। मैं इनके श्रीकांत के पिताजी हैं, ये मैं थोड़ी सी अपनी मात्र थोड़ी सी जो राशि है मैं देना चाहता हूँ, और मैं परिवार से बताना चाहता हूँ, आगे भी कोई कैसी भी बात हो, तन मन धन और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट हमारे पास, हमारे पक्ष में, हम गौ माता को बचाते हैं। मैं परिवार की तरफ से बताना चाहता हूँ, भैया अंकल जी, हर तरह से हम सपोर्ट में हैं। फरीदाबाद से आए हैं, पलवल की टीम है, और मेरा नंबर ले लेना भैया, भी नंबर दे देंगे, कैसी भी हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट है सब हम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? और जितने भी हिंदू भाई हैं पूरे फरीदाबाद में, हरियाणा में, मैं ये चाहता हूँ सारे भाई जितने गोरक्षकों के नाम है उनको आर्थिक मदद करें। यार कमाल हो गई, सिर्फ बकलौली से बात नहीं बनेगी, हम तुम्हारे साथ हैं। 1 रुपया तो करो, मैं ये नहीं कह रहा 100 करो, 1 तो करो यार। वहाँ से ओवैसी आ रहा है और नोटों की बौछार कर रहा है, कांग्रेस सरकार नोटों की बौछार कर रही है, या हम इतने वो नहीं है कि अपनी नेक कमाई में से 10 रुपये तो दान करें। सब भाई सहयोग करें। नमस्कार।